निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से संबंधित आपसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा महाराष्ट्र का, आपको बताना होगा महाराष्ट्र का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, गरबा, डांडिया, तमाशा या आपका भागड़ा। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है वह है आपका तमाशा। तमाशा आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बात करते हैं गरबा का, तो गरबा आपका गुजरात का है। और बात करें कई नृत्य जो आपके सशस्त्र नृत्य हैं, बहुत ज्यादा नृत्य पूछे जाते हैं। एक नृत्य पूछा जाता है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है। एक आपसे पूछा जाता है कथक, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। एक पूछा जाता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। एक पूछा जाता है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। और मैं मानता हूं कि किसी ना किसी शिफ्ट में आपको इन लोक नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, तो ध्यान से एक बार फिर से सुनिएगा। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथक आपका यूपी का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम आपका केरल का है, गरबा आपका गुजरात का है। इन लोक नृत्य से आपको एक क्वेश्चन आपकी आने वाली शिफ्ट में जरूर मिलेगा, 100% कह सकता हूं। तो इनको एक दोबारा बार सुन लीजिएगा या दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। 100% मैं चैलेंज कह सकता हूं कि आपको यहां से एक क्वेश्चन इन आपके लोक नृत्य से देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत उप योजना रूप में लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो केसर के लिए जो मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रीय मिशन आपका जो उप योजना के द्वारा लॉन्च किया गया था वह आपका कौन सा था। तो वह आपका कौन सा योजना हो जाएगी इसमें। तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा वह इसमें जो योजना हो जाती है कौशल विकास योजना, इसमें आपकी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सर्वोत्तम है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जनगणना के जो आपकी वर्तमान में जनगणना हुई है उसके अनुसार भारतीय राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पर है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात बात करें कौन से राज्य का है, तो वह हो जाएगा आपका केरल का। केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा केरल आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प सी बी को चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है, बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो आपसे पूछा गया है रोपण की फसल, चाय, कॉफी, काजू या बाजरा। तो मेरे प्यारे साथियों जो रोपण की फसल है वह आपकी चाय भी रोपण की फसल होती है, आपकी कॉफी भी रोपण की फसल होती है, काजू भी आपकी रोपण की फसल होती है, मगर बाजरा आपकी रोपण की फसल नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है बाजरा इसमें रोपण की फसल नहीं है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, 100% इस क्वेश्चन के भी पूछे जाने के चांसेस है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो राजकोषीय नीति आपका मेरे प्यारे साथियों कौन सा मंत्रालय तैयार करता है। तो आपका करेक्ट जवाब होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय आपका राजकोषीय नीति तैयार करता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन कि जो आपका प्लासी का युद्ध बोल सकते हैं या प्लासी की लड़ाई बोल सकते हैं, यह आपसे पूछा गया है कौन सी नदी के किनारे पर हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों बात करें प्लासी की, तो यह आपकी भागीरथी नदी के किनारे पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, भागीरथी नदी पर किनारे पर हुई थी। बात करें प्लासी की लड़ाई हुई कब थी, तो यह जो हुई थी वह आपकी 23 जनवरी को हुई थी। 23
जनवरी 1757 को आपका प्लासी का युद्ध या आपकी प्लासी की लड़ाई हुई थी। बात करते हैं किस किस के बीच हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिजाउद्दौला के बीच हुई थी, जिसमें आपके रॉबर्ट क्लाइव की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई, तो भागीरथी नदी, इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रचना आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि अष्टाध्यायी के लेखक। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि वर्तमान में अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो वे आपके अष्टाध्यायी के लेखक कौन होंगे, तो पाणिनि आपके क्या है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। यानी इसमें करेक्ट जवाब क्या होगा, सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी। बताइए दिल्ली की पहली महिला शासक। ऑप्शन है मणिकर्णिका, रानी रूपवती, रजिया सुल्तान या चांद बीवी। तो बताइए दिल्ली की पहली महिला शासिका पूछा जा रहा है आपसे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला शासिका थी वे थी आपकी रजिया सुल्तान। इसको हम दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे भारत की बोल सकते हैं कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी या शासक कौन थी, तो वे थी आपकी रजिया सुल्तान, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं रजिया सुल्तान का, तो रजिया सुल्तान का जो शासन चला था वह आपका 1236 से लेकर 1240 तक इनका शासन काल चला था। और ये किसकी पुत्री थी, तो ये आपकी इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन, रजिया सुल्तान आपकी इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान, इसमें सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बनाया गया था। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बनाया गया। 1945, 1952, 1950 या 1948। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यह क्वेश्चन, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो मेरे प्यारे साथियों जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया था वह आपका 1945 को बनाया गया था। यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो था इसकी करेक्ट डेट की, तो करेक्ट डेट थी आपकी 27 दिसंबर। जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया था 27 दिसंबर 1945 को आपका बनाया गया था। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का आपका हेड क्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी है में है। कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का आपका मुख्यालय है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बना, तो आपका 1945 में बना है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो यूनेस्को का जो आपका वैश्विक स्थल है खजुराहो कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में। तो खजुराहो जो मेरे प्यारे साथियों स्थित है वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त एकल हवाई अड्डा बना है। तो भारत का जो सबसे, आपसे बात करते हैं व्यस्त हवाई अड्डे की, तो वह आपका कौन सा बना है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या एम मौसमी हवाई अड्डा। तो बताइएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा हवाई अड्डा भारत में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है, तो वह बना है आपका छत्रपति शिवाजी महाराजगंज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी इसका जो करेक्ट जवाब होगा विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा
की प्रमुख शाखा के नाम से जानी जाती है या किस नाम से जानी जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, जब भारत से होती हुई गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा का जो उद्गम होता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका कहाँ से होता है? गोमुख से होता है। और गोमुख से भागीरथी के रूप में क्या होता है? गोमुख से भागीरथी के रूप में क्या होता है? गंगा का निर्माण होता है। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में होकर एक लहर बनाते हैं जिसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि गंगा के किनारे बसे हुए शहर। तो जो कुछ शहर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जिनका आपको पता होना चाहिए। ऋषिकेश पूछ लिया जाता है, आपका गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे है। कानपुर यूपी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कानपुर आपका फर्रुखाबाद गंगा की नदी के किनारे है। गाजीपुर आपका गंगा नदी के किनारे है। पटना आपका गंगा नदी के किनारे है। आपका और क्या हो जाएगा? और आपका हरिद्वार, कानपुर, फर्रुखाबाद और पटना जो है ये सभी आपके क्या है? गंगा नदी के किनारे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ब्रह्मपुत्र नदी को मेरे प्यारे साथियों जमुना कहा जाता है। तो डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो बताइए, भारत की सबसे लंबी सीमा आपकी किस देश के साथ है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या नेपाल। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं भारत की सबसे लंबी सीमा की। तो भारत की सबसे लंबी सीमा आपकी बांग्लादेश के साथ है। और कितनी लगती है? तो आपको पता होना चाहिए, यह आपकी 4096 किलोमीटर तक आपकी क्या है? सीमा लगती है। बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ जो आपकी सीमा लगती है वह आपकी 33-23 किलोमीटर लगती है। बात करते हैं चीन के साथ। तो चीन के साथ जो सीमा आपकी देखने को मिल जाती है आपकी 3488 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ आपकी कितनी? 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार के साथ कितनी लगती है? म्यांमार के साथ आपकी 1643 लगती है। बात करते हैं भूटान की। तो भूटान के साथ जो लगती है 699 लगती है। और एक बचा आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बीच जो लगती है आपकी 106 किलोमीटर लगती है। तो भारत की कुल सीमा आपकी 7 देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, भूटान या आपका अफगानिस्तान। बात करते हैं पाकिस्तान के साथ आपकी 33-23 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 90-96 किलोमीटर, आपकी चीन के साथ 34-88 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 999 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर आपकी सीमा देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो आपको बताना होगा, नेपाल की भी मुद्रा आपकी रुपया है, पाकिस्तान की भी आपकी मुद्रा है, श्रीलंका की भी आपकी रुपया ही है, मगर म्यांमार की क्या है? तो म्यांमार की आपकी क्या है? म्यांमार की आपकी मुद्रा है। बात करते हैं म्यांमार की राजधानी को लेकर। तो नाय पी आपका क्या है? नाय पी ताब क्या है? यहाँ की म्यांमार की राजधानी है। बात करते हैं नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू हो जाएगी, पाकिस्तान के आपके इस्लामाबाद और आपकी श्रीलंका के श्री जयवर्धनपुरम पोर्टे। तो मेरे प्यारे साथियों, जिन भी क्वेश्चनों में मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ इनको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछेगा और ये आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को सेलेक्टेड क्वेश्चन मानता है और एक ना एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में ऐसा जरूर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटा गया? ऑप्शन है 1240, 44, 1238 या 1236। तो बताइएगा रजिया सुल्तान। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान जो थी वह आपकी भारत की पहली शासिका, भारत की पहली महिला शासिका थी। क्या थी?
पहली महिला शासिका जो थी आपकी रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। और ये किसकी पुत्री थी? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपकी इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इनका शासनकाल जो चला था वह आपका 1236 से लेकर 1240 तक इनका शासनकाल चला गया था। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटा दिया गया? तो किस वर्ष हटाया था? 1240 में हटाया था। यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना था बिल्कुल करेक्ट चुना है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? तो बताइए मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब होगा सिंध में स्थित है। बात करते हैं मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज की गई थी वह आपकी 1922 में की थी। बात करते हैं किसने की थी? तो आपकी राखल दास ने की थी। किसने? राखल दास ने क्या की थी? इनकी राखल दास बनर्जी ने आपकी क्या की थी? आपकी मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार का नहीं है? ऑप्शन है डेकेन, अमोनियन, नोनेक या फ्यूरान। बात करी गई है कार्बनिक यौगिक। तो मेरे प्यारे साथियों कार्बनिक यौगिक परिवार का नहीं है तो वह आपका अमोनिया नहीं है। अमोनिया आपका कार्बनिक यौगिक पदार्थ का नहीं है। बात कर लेते हैं अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH3 होता है। जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए NH3। मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो आपकी LPG गैस जलती है तो ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। कांच आपका नहीं जलता तो यही क्या है? आपका विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो आपकी सही जवाब होगा आपका दंत वृक्ष से यानी सीमेंटम से। क्या? सीमेंटम से या दंत वृक्ष से आपकी जो दांत की जड़ होती है वह आपकी आच्छादित हो जाती है। यानी ए विकल्प के साथ मेरे